जुड़ने के लिए सीधे एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अधिवेशन में इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, जिन्होंने आपके सामने उच्च शिक्षा के बारे में अपनी बात रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के भाई जेपी सिंघल साहब, प्रदेश के अध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री सुशील कुमार मिश्रू जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय कमल मिश्रा जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्मा राम जी भाई साहब, हमारे शिक्षक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर जी, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम जी, माननीय नारायणलाल जी गुप्ता साहब, श्रीमान कैलाश जी सोडानी साहब, अल्पना कटेवा जी, अनिल राय जी, अनिल शुक्ला जी, निवर्तमान कुलपति बीएल चौधरी जी, भागीरथ जी, अशोक शर्मा जी और इस सभागार में बैठे सभी इस शैक्षिक महासम्मेलन के सभी पदाधिकारी और दूर दराज राजस्थान के हर जिले हर कोने से आए सभी मेरे प्रोफेसर बंधुओं, भगिनियों और सब मेरे प्यारे साथियों। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वरिष्ठ मनीषीगण एवं आदरणीय शिक्षकगण सभी को मेरा नमस्कार। आज मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अधिवेशन में आप सबके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप देश के भविष्य यानी कि विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों को महज अक्षर ज्ञान देने तक सीमित नहीं, बल्कि वे देश के भविष्य को आने वाली चुनौतियों से निपटना भी सिखाते हैं। आप वही लोग हैं जो भावी पीढ़ी को दिशा देने का काम करते हैं, उनका चरित्र निर्माण का काम करते हैं, उन्हें राष्ट्र के लिए समर्पित और सक्षम और सफल नागरिक बनाने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की महान परंपरा रही है। शिक्षक इस परंपरा की खूबियों को आत्मसात कर विद्यार्थियों में अच्छे गुण का विकास करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता इसलिए आत्मीय का है, इसलिए ये दुआ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो गुरु का जो उद्देश्य है वो जिस तरह से एक कुंभकार अपने मटके को एक विशाल रूप देता है, एक आकार देता है, वो ऊपर से चोट मारता है लेकिन अंदर सहारा भी रखता है कि कहीं उसमें परेशानी नहीं हो जाए। तो इस तरह से हमारे सभी गुरुओं का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करना। गुरु की जीवन में बड़ी महिमा है। गुरु व्यक्ति के अंधेरे में जीवन में प्रकाश बढ़ता है। जीवन में गुरु का इतना बड़ा योगदान जिसे बयां करना संभव नहीं होता है। जैसा कहा है, सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। और ये कहावत ऐसे ही नहीं है, ये वास्तविकता है। आज हम सभी आप यहां बैठे हैं तो हमारे ऊपर भी किसी न किसी गुरु की कृपा है। हमको भी उस गुरु ने चलना सिखाया है, गुरु ने मार्ग दिखाया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। मैं आपसे इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ में भारतीय
से ओतप्रोत संगठन है, शैक्षिक एवं सामाजिक जगत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को स्थापित करने का काम कर रहा है। महासंघ शिक्षक हितों की रक्षा के साथ ही अपने राष्ट्रीय उद्योगों के पथ पर भी अग्रसर है। यह सामाजिक सरोकार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रमों की क्रियान्वित कर रहा है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1988 में स्थापित महासंघ आज देशव्यापी संगठन है। आज इसमें 24 राज्यों के 35 राज्य स्तरीय संगठन और 50 से अधिक विश्वविद्यालय स्तरीय संगठन का इनसे संबंध है। महासंघ के 3 सूत्र, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, इसे देश भर में सम्मानित मानते हैं। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा शिक्षक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, राष्ट्र के प्रति जो भाव उसका होता है वो समाज के अंदर उसका प्रभाव करता है। हम कह सकते हैं कि आज हमारे जिस तरह से समाज के अंदर एक शिक्षक को जो सम्मान है, और सम्मान ही नहीं, अग्रणी बन करके समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज में उन बुराइयों को खत्म करने का काम करते हैं, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम करते हैं, समाज में एक राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने का काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य राज परिवर्तन नहीं, हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन का होता है। जिस व्यवस्था से हम आगे हमारे राष्ट्र को गति दे सकें, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। शिक्षकों के कई इस तरह के काम हुए हैं जिसमें कहना पड़ता है कि आज जिस तरह से महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एक साथ इतने भी महाविद्यालय बना दिए गए, बनाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था किस तरह से होती है मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से एक कोई भी काम हम करते हैं, उस काम से करने से पहले उसका सोर्स देखा जाता है। आज हम देखते हैं राजस्थान के अंदर पिछले दिनों में हमने देखा है, हमारी सरकार को 6 महीने हुए हैं, हमने पिछली बार भी देखा है कि जिस तरह से सरकार ने काम किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम काम करते वक्त उसका ध्येय और उद्देश्य देखते हैं, उसमें कैसे होगा इसका पहले हम विचार करते हैं। अब यहां मैंने देखा जिस तरह से राजस्थान के अंदर काम हुआ है, आज लोग कहते हैं बिजली की समस्या है। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से पूर्व सरकार ने काम किया है, 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें जिस तरह से घाटा दिया है, और यही नहीं, आप देखेंगे तो विचार करेंगे तो आपके मन में वह बात आएगी। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ये महाविद्यालय क्षेत्र में ही नहीं हुआ, ये हर क्षेत्र में उन्होंने करने का काम किया है। जिस तरह से आपने देखा बिजली के क्षेत्र में भी किया, और यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में अगस्त सितंबर के महीने में जब 4 रुपए यूनिट बिजली थी तो हमने उधारी की बिजली ली और उनका समझौता किया, मई, जून और जुलाई के महीने में हम आपको बिजली वापस करेंगे। आज हमको 1.67 लाख यूनिट बिजली हर दिन हमको देनी पड़ रही है, क्योंकि वो हमारी उधारी की बिजली है, उसका समझौता है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। बिजली के क्षेत्र में एक भी उत्पादन इकाई उन्होंने 5 साल के अंदर नहीं लगाई। हमारी सरकार आते ही हमने 1,65,000 करोड़ रुपए का एक काम किया, 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया। आने वाले समय में निश्चित रूप से 1.5 साल और 2 साल के अंदर हम बिजली के क्षेत्र में हमारे राजस्थान को आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का काम करेंगे। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप महाविद्यालयों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, वहां विद्यालय खोल दिए, जैसा मेरे को बता रहे थे महामंत्री जी, 11 और 15 और 20 की संख्या है। तो चलिए, इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे खबर दोपहर। नमस्कार।